रीवा के चाक घाट में आज बाजार बंद है। तो सिर्फ और सिर्फ एक कारण, उसका कारण ये है कि चाक घाट के थाना प्रभारी घनश्याम मिश्रा की दादागिरी कैसी थी कि एक सोनी समाज का एक व्यक्ति था जिसे उन्होंने जबरन गिरफ्तार किया। इसके विरोध में पूरा व्यापारी समाज एकत्र हो गया और एकत्र होने के बाद आज पूरा लगभग दोपहर का समय है और देखेंगे तो यहाँ लगभग हर दिन काफी चहल पहल होती थी, जाम जैसी स्थिति हो जाती थी, लेकिन आज देखेंगे तो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ कभी बाजार लगती ही नहीं थी, बल्कि ये कोई एक ऐसा गांव था। यहाँ देखने को दुकानें ये जैसे लगभग हजारों दुकानें थी। इस साइड भी देखेंगे तो यहाँ से लेकर के लगभग किलोमीटर तक दुकानें थी, लेकिन आज ये दुकानें सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के आक्रोश के कारण बंद की गई है। एक विरोध प्रदर्शन में बंद की गई है, उस पुलिस वाले के खिलाफ बंद की गई है और सभी व्यापारी लामबंद है। अपने जो सोनी समाज का व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी को लेकर जो प्रशासन की दादागिरी है उसके खिलाफ लामबंद। ये दादा है, व्यापार करते हैं, क्या नाम है? हमारा नाम वीरेंद्र कुमार है। यानी दुकान क्या घटना क्या हुई थी? 10 तारीख को जो घटना हुई थी क्या? घटना की जानकारी यहाँ की क्या है कि हमारे जो टीआई साहब जो थाना प्रभारी जो है हाँ, वो हमारे जब से आए हुए हैं चाक घाट में, तो अन्यथा जनता उससे बहुत परेशान पीड़ित। पीड़ित के कारण क्या है कि दुकानदारी तो सही है, समस्याएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। कुछ काम क्या सही है क्या गलत है उसको प्रमाणित नहीं कर पाते। आते हैं, बुलाते हैं, बैठा के चले जाते हैं। अब उसमें ना कोई नियम बताते ना कोई कानून बताते, तुम्हारे पास कोई संबंध है कि वारंट है। ये बीती हुई घटना मैं बता रहा हूँ स्वयं की। तो ये जब से ये थाना प्रभारी ये घनश्याम मिश्रा आए हुए हैं तब से मेरा पूरा चाक घाट त्रस्त आए दिन परेशानी बनी हुई है। इनके विरोध में चाक घाट हमारा त्रस्त होने के कारण जो है आज चाक घाट नगर हमारा बंद है। आज ये बंद है और इसका जब तक निराकरण न हो तो हमारा ये इरादा है कि तब तक दुकान न खोली जाए, क्योंकि हमारे यहाँ आए दिन परेशानी बनी रहेगी। क्योंकि अधिकारियों के पास अगर कोई जाता भी है तो वो सुन लेते हैं और बताते हैं कि इसका हम जैसा भी होगा निराकरण करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन सही जवाब मिल नहीं पाता। तो यहाँ की जनता बहुत तकलीफ में है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे जो यहाँ के विधायक थे उधर तहसील के हैं, उनसे भी समस्याएं के बारे में अगर बताया जाता है तो वो भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने उनको वोट दिया है तो हम उनसे वादा करते हैं कि हम उनसे काम लेंगे। आज वो आए थे ना, आज आए थे, उस वक्त मैं नहीं था, लेकिन हमको जानकारी मिली कि वो आए थे तो उनको यहाँ से आना जाना चाहिए। पब्लिक को लेकर के आने में जाके पूछना चाहिए कि बताइए क्या समस्या है भाई, कि यहाँ की पब्लिक क्यों परेशान है, दुकान क्यों बंद किया है। वो आए थे, घंटा 2 घंटा जो था वो चले गए। कल लोगों ने फोन लगाया था जब उनको राधे श्याम को ले गए हनुमान मंदिर से। अच्छा, ले क्यों गए हैं ये? ले जाने के कारण उन्होंने कुछ बताया नहीं। हम लोगों के बीच चर्चा का विषय होगा कि क्यों ले गए? नहीं, जब उन्होंने बताया नहीं इसके बाद हम क्या बताते हैं। हम खड़े हैं, पुलिस आई हमको उठा के ले गई। कोई चोरी की घटना है, चोरी का सामान वो खरीदते हैं, इसके बारे में ना तो पुलिस बताई है ना तो वो बता रहे हैं, दोनों आदमी नहीं कबूल। अभी वो कहाँ है? घनश्याम वो क्या नाम है जो सोनी है? राधे श्याम सोनी को कल यहाँ से हनुमान मंदिर से पुलिस आई, गाड़ी में बैठाई, लेके चले गई है। जब हम लोगों की जानकारी हुई, अभी नहीं मालूम कहाँ लेके गई, अभी वो कहाँ इसकी जानकारी नहीं। अभी कहाँ ये नहीं, तो हम जब बताओगे ना, हम खड़े यहाँ पे हैं, गाड़ी में बैठा लेके चले गए, हम कहाँ बता देंगे। देखिए हमारा जो बयान है वो साफ सुथरा है, किसी के पक्ष में नहीं है, ना तो नगर के पक्ष में है ना शासन के पक्ष में। जो सही है वो मैं अपना बयान कर रहा हूँ कि अपनी व्यथा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के जो थाना में जितने भी लोग इस समय मौजूद हालत में हैं, ये बेकाबू हैं। इनको कोई किसी का डर नहीं है, ना नेताओं का डर है। हमारे चाक घाट में पहली बात कोई नेता नहीं है। जब से रमाकांत तिवारी हमारे नहीं गुजर गए, आज दुनिया में नहीं रहे, हम लोग बहुत पीड़ित हैं। ऐसा कोई नेता हमारे सामने नहीं प्रकट होता। और जो नेता हमारे यहाँ जो रीवा के सिद्धार्थ तिवारी हैं, वो भी हमारी ऐसी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आश्वासन देते हैं ये काम
देख लेंगे, कर देंगे, करा देंगे, लेकिन हमें कोई विश्वास नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारी बात चाहे कितनी दूर तक जाए उसको आप पहुंचाइए, क्योंकि जनता, हमें तो ये विश्वास है कि जब तक हमारा निराकरण न हो तब तक हमारा चाकघाट व्यापार मंडल मार्केट को बंद रखे। भूखों मर जाना है, लेकिन इस हवस से बचना। अब आगे हम और जो पूछना चाहें बता दें, कहाँ ले गए, कहाँ नहीं ले गए, उन्हें चोरी कर लिया कि नहीं लिया, इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि पुलिस नहीं बता सकती कि क्यों ले गए। अच्छा, इसके पहले भी कभी घनश्याम मिश्रा इस तरह के काम घनश्याम मिश्रा ये जब से चाकघाट आए हुए हैं तो कहीं गाड़ी में लात मारते हैं, तो कहीं पब्लिक को लात मारते हैं, कहीं दुकान में लात मारते हैं। ये बिल्कुल जैसे इनको, ये तो अब क्या कहें कि किनका आशीर्वाद इनको मिला हुआ है घनश्याम मिश्रा को। हमने कई बार वार्तालाप भी किया कि धन्य है घनश्याम मिश्रा, ये हमारे जो प्रमोद शुक्ला इस समय मौजूद टाइम में टीआई है सुहागी में, वो भी ये काम करके नहीं गए हैं, वो काम आप कर रहे हैं। हम लोग बहुत पीड़ित हैं, हम ज्यादा अब आप तो कुछ कह नहीं सकते। जितना भी कहा हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई हो वो मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई कहने की बात नहीं। अब हमें सजा हो या फांसी हो, हम लोग तो एक संकल्प ले चुके हैं कि जब तक ये अधिकारी हमारे नगर में रहेंगे हम लोग अपनी दुकान खोलने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि अधिकारी बोलते अच्छे हैं, बात अच्छे करते हैं, लेकिन इनके अंदर जितना सुंदरता ऊपर से दिखाई देता है वो अंदर कालापन भरा हुआ है। हम लोगों ने कभी ऐसी घटना, बहुत हमारे जानकारी में अभिराम सिंह आए, टीआई आए, टेकाम टीआई, दरोगा आए, लेकिन ऐसी घटना कभी हमारे नागगंज में नहीं। जब तक माननीय रमाकांत तिवारी पहलवान जी थे, कैबिनेट मंत्री भी बने, विधायक भी रहे, लेकिन ऐसी घटना हमारे नगर के साथ नहीं हुआ। जो काम ये घनश्याम मिश्रा ने किया है ऐसा कोई थानेदार कभी हमारे जीवन में नहीं करके गए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अक्षय केसरवानी, हम रामलीला धर्माता कमेटी के अध्यक्ष हैं। और इस नगर में पहली बार, मैं 45-46 साल में मेरी उम्र हो गई, पहली बार ऐसी घटना घटी है कि तानाशाह, बिल्कुल अंग्रेजी शासन, कि हम किसको उठा के चले जाएंगे, किसको नहीं लेके आएंगे, ये उनके की शुरुआत में है, पता नहीं। भारत देश आज़ाद हो चुका है पर चाकघाट नहीं आज़ाद है, क्योंकि चाकघाट रीवा जिला में है ही नहीं, उसके नक्शे में है ही नहीं। क्या हुआ है? काफी आक्रोशित नगर में कोई व्यापार होता है, व्यापारी दुकान खोला है और कोई आएगा जो बाहर से गाड़ी से आएगा, फोर व्हीलर से आएगा, मोटरसाइकिल से आएगा, तो गाड़ी खड़ी कर देगा दुकान के सामने। तो आएंगे थाने के प्रभारी लोग, ये सिपाही लोग बोलते हैं हटाओ यहाँ से गाड़ी, उसका वीडियो बनाएंगे, उसकी वो करेंगे, मतलब चालान कर देंगे, और दुकानदारों को आएंगे बोलेंगे कि हटो यहाँ से, खैर खड़ी करे हो, खैर खड़ी करवाए गाड़ी, मतलब हम उनके नौकर हैं, हम गाड़ी खड़ी करवाते हैं। ये शासन के प्रशासन का काम है कि मेरा काम है? कब से ऐसी दिक्कतें हो रही? ये जब से ये टीआई साहब आए, घनश्याम मिश्रा। और इसके पहले कभी नहीं हुआ, होता था पर इस प्रकार नहीं हुआ कभी, कि बिल्कुल तानाशाही। क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा करना है? अब क्या है ना कि यहाँ पे दो नेताओं के बीच में ये मकदार फंस गई है चाकघाट। ये नेता विहीन हो चुका है। एक हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, हम उनके साथ हैं, पर हमको लोग ये कहते हैं कि बताइए आप विधायक क्या आप विरोध कर रहे हैं। विरोध केवल विधायक से नहीं है, नगर के लिए विरोध हो रहा है। विधायक जी तो आज आए थे ना? आज बार कोई आश्वासन इस प्रकार नहीं होता। क्या किया उन्होंने आकर के? उन्होंने कहा 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया जाता है। किसको? मतलब हम वो लेते हैं कि 24 घंटा में ये निराकरण होगा, पर क्या होगा कोई इन्होंने ये स्पष्ट शब्द नहीं बोला। अच्छा, जो राजेश श्याम सोनी को गिरफ्तार किया, क्यों गिरफ्तार किया, कुछ कारण पता है? ये हमको जानकारी नहीं है, इसके बारे में हमको नहीं पता। पर हाँ ये है कि किसी के मत्थे में नहीं लिखा है कि वो चोर है, चाहे वो घर का प्राणी हो चाहे बाहर का प्राणी हो। हम इस नगर में देखे हैं कि एक भाई आता है माल बेचता है, दूसरा भाई आता है रिपोर्ट लिखाता है, और वही व्यापारी फंस जाते हैं कि हमको ये पैसा दो, हमारा ये कौड़ी करो, ये इस प्रकार के किया जाता है। प्रताड़ना मतलब व्यापार प्रताड़ना है। यहाँ के लोग देखिए, व्यापार मतलब बनिया व्यापार, चाहे जिस जात का हो, उनको कहना है कि मतलब इन लोगों को कि बनिया नींबू है, इसको निचोते रहो, रस निकलेगा ही, चाहे गुच्छा निकलता रहे मगर रस निकलता रहेगा, ये इतना वो। और आगे कह रहे हैं कि राधे श्याम सोनी चोरी का माल खरीद रहे थे, इस पर उन्हें गिरफ्तार किया है।
ये कब का प्रकरण है, कब का क्या नहीं हमको जानकारी नहीं। बंद बाजार कौन बंद करवाया है? व्यापार मंडल, बंद करवाया, कब तक ये बंद व्यापार रहेगा? मंडल हमने अपनी स्वेच्छा से बंद किया है। ये आज बंद है मार्केट, अगर ये तानाशाह नहीं हटेगा तो आगे भी इसकी कार्रवाई होगी। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितने भी स्टाफ हैं थाने में सबको सस्पेंड किया जाए। एसपी को ज्ञापन, एसपी तक ज्ञापन गया है, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर और ऊपर भी भोपाल तक मतलब कुछ गया है। आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन अभी नहीं। आश्वासन मिला है, क्या मिला है कि हाँ होगा, कब होगा कोई वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद घनश्याम मिश्रा यहाँ पर आए थे, किसी से कुछ बात हुई है? नहीं कोई बात नहीं। वो आते हैं अपना गश्त लगा के निकल के चले जाते हैं। जिन्हें गिरफ्तार किया वो कहाँ पर है, कुछ उनकी जानकारी? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो पहली बार ऐसे गिरफ्तार किए हैं कि ऐसा कई बार हो चुका है? नहीं, पहली बार ऐसा। पहली बार। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश मिश्रा है। तो दुकान लगाते हैं, मैं दुकान नहीं, मैं तो आना जाना रखता हूँ। क्या कारण है? यहाँ कारण ये है कि कुछ सरकारी लोकतंत्र के कारण लोगों को परेशान करने ऐसी जानकारी है। एक लोगों को यहाँ से प्रशासन द्वारा प्रसारित किया गया, लोग प्रजाबंदी किया। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय सिद्धार्थ तिवारी आज आए, विधायक जी पब्लिक में बीच में बैठकर बैठक दिया है, अगर जो पब्लिक के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित की। अच्छा, टीआई ने क्यों गिरफ्तार किया, क्या? ये तो अस्थायी रूप से आपने मीडिया में भी देखा होगा, कई लोगों ने आपको बताया होगा है कि आपको अगर कोई संदिग्ध बात हुई तो आपसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। वहाँ उनके ऊपर दबाव बनाया गया और भारी रकम की भी बात की गई, ऐसा लोगों का कहना था। अच्छा, टीआई का? हाँ, डाकघर थाना प्रभारी। अच्छा, गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? घर से हुई है उनके? नहीं, उनके दुकान से उनको बुलाया गया था। दुकान इनको यही कहीं आस पास है, चाकघाट में है या डाकघर से थोड़ा सा बाहर। अच्छा, पहले भी कभी ऐसा मैटर हुआ है या पहली बार? नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है। पहले इतना संदिग्ध मैटर नहीं था, थोड़ा बहुत मैटर होता रहता था, बड़ी बात नहीं। अच्छा, ये थे हमारे साथ व्यापारी लोग हैं, चाकघाट में मैं मौजूद हूँ, पूरा बाजार बंद है और कहीं ना कहीं इनका आक्रोश है उस पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो अपनी तानाशाही रवैये के दम पर, अपने अहंकार के दम पर लोगों की आवाज़ को कुचलने की जद्दोजहद उठा रहा है, लोगों की आवाज़ को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी एक मांग है कि थाना अधिकारी को सस्पेंड किया जाए और इस थाना अधिकारी को यहाँ पर बिल्कुल ना रखा जाए जो व्यापारियों को, लोगों को परेशान कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ नीरज तिवारी।